पूरी करने के लिए थोड़ी मेहनत की भी जरूरत है। शायद हमें वो भी काम बताया जाता है जिसे करने की हमें आदत नहीं है। शायद हमें वो भी काम करना पड़ सकता है जिसको हम करना नहीं चाहते हैं। हम आराम में चले जाते हैं कि हमें तो इसमें आराम है, हमें और ज्यादा अलग काम मत बताओ। लेकिन अगर कोई ऐसे काम करने हो जहाँ दुनिया में कहानी बनानी हो, जहाँ इतिहास रचने हो, तो वहां हमें थोड़े ऐसे काम भी करने पड़ेंगे जो भले ही थोड़े कठिन लगे। करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? सब जने नहीं बोल रहे। ये जो एनिवर्सरी का जो अपना चल रहा कार्यक्रम, पहली एनिवर्सरी है। कौन सी है? पहली एनिवर्सरी की 6 एनिवर्सरी और है। मैं आयोजकों से अनुरोध करूंगा कि मुझे इस तरह से लास्ट में नहीं रखेंगे जब लोग ही थक जाए। अगर आपको लगता है कि मेरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी बातों को आप सब समझते हैं, आपको कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं अपनी बात को समाप्त कर सकता हूँ। मुझे कोई बोलने का शौक नहीं है। मेरे तो कभी वो दिन हुआ करते थे, मैं कोशिश करता था कि बोलना में मुझे बहुत अच्छा लगा, पर क्योंकि आज मैं निकला हूं तो मेरे भीतर एक तड़प है। मैं एक अभियान लेकर निकला हूं कि चलो एनिवर्सरी प्रोग्राम में 7 जगह बड़े बड़े, तो मुझे देश में इस जाबाज लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और मैं अपने दिल की बात शेयर करना चाहूंगा। मेरे जो सपने हैं मैं उनके सामने रख पाऊंगा। मैं इस आरसीएम को सेकंड नंबर पर देखना नहीं चाहता हूं। मैं आरसीएम का ऐसा बनाना चाहता हूं जहां आप लोगों की पोजीशन ऐसी हो कि पूरी दुनिया आप लोगों को देख देख कर ईर्ष्या से जलकर राख हो जाए। जिंदगी तो आरसीएम वालों की होती है। जीना तो इससे कहते हैं। हमारी कोई जिंदगी है क्या? एक ऐसा बिजनेस है, कभी टेंशन कभी पेंशन। आरसीएम वाले वो हमेशा मस्त ही रहते हैं और पैसा तो इनके पता नहीं आगे से आगे बढ़कर ही आता है। और कितने मिलजुल कर रहते हैं, कितने। सानिया मिर्जा जी बोल रहे थे लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं। मैंने कहा हमारा तो धंधा ही है खुश रहना। तो मेरे भीतर जो तड़प है, एक ही तड़प है, इस आरसीएम को बहुत स्ट्रांग बनाना है, बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत। क्या सब लोग थोड़ा थोड़ा काम करने के लिए तैयार हैं? मैं आपको वो नहीं कह रहा हूं कि आप 5 करोड़ का सामान बेचिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 5 लाख का सामान बेचिए, पर एक फिगर ले लीजिए, 25,000 बिजनेस वाले हो, वो हर साथी करने लग जाए, हर महीने हर साथी, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। 25,000 बिजनेस वाले करके आप बहुत जल्दी 25 करोड़ के व्यापारी बन सकते हैं, 25 करोड़ के उद्योगपति बन सकते हैं। ऐसा अब तक दुनिया में कोई धंधा बना नहीं है जहाँ 25,000 का बेच के 25 करोड़ और 250 करोड़ के व्यापारी बन सकते हो। ये सिर्फ आरसीएम की ताकत है, ये नेटवर्क की ताकत है, जिसमें 25,000 बीवी का काम करके आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को पीछे छोड़ सकते हैं। पर थोड़ा थोड़ा काम सबको करना पड़ेगा। करने के लिए तैयार हैं? मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जब यहाँ स्टार डायमंड क्लब के लोगों को बुलाया जा रहा था तो इतनी भीड़ थी कि खत्म ही होने का नाम नहीं ले रही। तो आप लोगों ने शुरू तो कर दिया, इसलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं हमारे कोर टीम के साथियों को देना चाहूँगा, जहाँ सारे के सारे, आपको आश्चर्य होगा और आपको बहुत मज़ा भी आ रहा होगा और आपको गर्व भी हो रहा होगा कि हमारी पूरी की पूरी कोर टीम में समझते हैं आप लोग? नहीं समझते हो तो मैं संक्षेप में समझा देता हूँ। आरसीएम के टॉप के 25 लीडर मान लो, सबसे शीर्ष वाले 25 लीडर, वो सारे के सारे स्टार डायमंड क्लब करते हैं। और आप लोग बड़ी तालियां बजाने से रुक नहीं पाओगे। मैं आपको एक खबर बताऊंगा, सुरेंद्र जी बस
सुरेंद्र जी वत्स, मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं है। 1 नवंबर को सुबह मैंने मोबाइल खोला तो उसमें देखा नवंबर का स्टार डायमंड क्लब डन। 1 नवंबर को दोपहर को ऑफिस गया तो खबर मिली कि रवि शर्मा का स्टार डायमंड क्लब भी डन। और कदम जी की तो आदत ही है, वो तो 1 तारीख को ही निपटा देते हैं मामले को। इस बार हो सकता है किसी तैयारी में लग गए होंगे। बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों ने काम शुरू कर दिया। बड़ा अच्छा लगता है कि देश में स्टार डायमंड क्लब का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि पहले तो ऐसी स्थितियां बन रही थी कि आपस में बहुत ज़्यादा तनातनी चल रही थी, क्योंकि मुझे स्टार डायमंड क्लब के अलावा इस आरसीएम का विकास नजर नहीं आ रहा था और लोगों को बात कर रहे थे थोड़ी सी नाराजगी नजर आ रही थी। पर जैसे भी हुआ आप लोगों ने जो भी किया, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोगों ने मेरी बात को माना, स्वीकार किया और आज स्टार डायमंड क्लब को आपने गले से लगा दिया। पर इसमें अभी बहुत जरूरत है, वैक्यूम बहुत है। जो हुआ है वो बहुत कम है, जो करना है वो बहुत ज्यादा है। करना चाहिए। मजा नहीं आ रहा ना बात में? बोले आज काम की बात मत करो, आज तो सेलिब्रेट करो। ऐसा नहीं है कि स्टार डायमंड क्लब के बाद हम आज से करने लगे हैं, ये 2 साल से चल रहा है सिलसिला। 2 साल से स्टार डायमंड क्लब की घोषणा हुई, मैंने उसमें पूरा फोकस शुरू किया। 6 महीने तक फोकस किया, उतना काम नहीं हुआ। कुछ लोग काम शुरू कर देते हैं, कुछ तो कोई भी चीज़ बोलो तो हम शुरू कर देते हैं, पर कुछ होते हैं उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए। मैंने थोड़ा फोकस और बढ़ाया, थोड़ी और बढ़ोतरी हुई। 1 साल निकल गया लेकिन मज़ा नहीं आया। मैंने कहा वापस मन में विचार आया, इस विचार को ड्रॉप कर दें या क्या करें। दूसरा विचार आता है कि इसके बिना तो आरसीएम को तुम वहाँ तो नहीं ले जा सकते हो जहाँ ले जाना चाहते हो। इस हिंदुस्तान में वो कहानी तो स्थापित नहीं कर सकते हो। आरसीएम को ऐसा तो नहीं बना सकते हो कि यहाँ का हिंदुस्तान का बच्चा चाहे बड़ा हो छोटा हो सब इस आरसीएम की तरफ आकर्षित हो। आरसीएम को नंबर 1 तो ऐसे नहीं बना सकते हो। आरसीएम की गर्मियों में पोजीशन तो हासिल नहीं कर सकते हो। आरसीएम को पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा तो नहीं बना सकते हो। बहुत एनालिसिस करने के बाद मेरे अंदर से एक ही जवाब आया कि अब जो भी हो जो हो, अब थोड़ी और ताकत लगाते हैं, जोरदार ताकत लगाते हैं, लेकिन हार नहीं माननी है। और मैंने थोड़ी और ज्यादा ताकत लगाना। सबसे पहले ताकत लगाई मैंने अपने प्रोडक्ट के ऊपर। हर चीज ऑनलाइन शुरू किया, ऑथेंटिक शुरू किया, बहुत सारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इंप्रूव किया, बहुत सारे प्रोडक्ट जो ज्यादा चल सकते हैं उन पे काम किया। इस 1 साल में जाने कितने प्रोडक्ट आपके पास नए आ गए होंगे, ना मुझे याद है ना शायद आपको याद होगा। क्योंकि जब तक खुद तैयारी नहीं करोगे तो सामने वालों को आप बोल नहीं सकते हो। 1 साल बाद और थोड़ी ज्यादा ताकत लगी और साथियों को थोड़ा समझाना शुरू किया। फिर भी धीरे धीरे ये हुआ कि एक दिन आज ऐसा हो गया है कि मुझे चाहे रात को उठा लो, चाहे दिन में जगा लो, चाहे 1 मिनट के लिए खड़ा कर लो, चाहे 1 घंटे के लिए खड़ा कर लो, चाहे 2 दिन की बातचीत कर लो, मेरा एक ही टॉपिक रहता है और वो टॉपिक रहता है स्टार डायमंड क्लब। मैं एक क्यों कह रहा हूँ, जानना चाहते हो क्या? जानना चाहते हो? एक बार जय सिंह बोल दो। अरे जोर से बोल दो, आप ऊपर करके मैडम जी नहीं। अरे भैया इसका पर्स किसी को मिला दे दो, नहीं हो तो किसी दूसरे का ही दे दो। सबके काम भाई आया मेरा ले जाओ, इसमें और क्या कर सकता हूँ।
मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मैंने बार रेगुलर इस पे फोकस बढ़ाता गया और अभी इतना फोकस है और अभी मुझे और करना है। अभी फोकस मेरा खत्म नहीं हुआ, मुझे और कुछ खोज करनी है, मुझे कुछ और नए तरीके सेलिंग के, कुछ नए प्रोडक्ट रेंज, कुछ ऐसी बातें जिससे आपको बेचने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आए। बहुत सारी चीज़ों में वैसे काम चल रहा है, मैं लोगों से मिलता हूँ, उनको कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। मेरा 2 दिन का एकेडमी प्रोग्राम आता है तो मेरी कोशिश रहती है कि मेरे सामने जो बैठ गया वो स्टार डायमंड के बिना निकल नहीं सकता है। मेरा पूरा प्रयोग में दिल बाहर निकाल के रख देता हूँ, कलेजा बाहर निकाल के। ये मैं कहानी आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर ये समझ रहे हो कि हम स्टार डायमंड क्लब पे फोकस कर रहे हैं, हम भी इस पे काम करना शुरू कर दिया है, तो आप दिमाग में से बिल्कुल निकाल दीजिए। आप जो भी फोकस कर रहे हो वो 10% भी नहीं है। आप सबको मेरी तरह भूत बनना पड़ेगा, पागल होना पड़ेगा। और स्टार डायमंड के अलावा आपको कोई चीज नजर आ रही है तो बहुत ही जरूरत है उसको बदलने की। एक ही चीज दिखनी चाहिए, एक ही चीज दिखनी चाहिए, स्टार डायमंड क्लब। और हमें एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी संख्या में स्टार डायमंड क्लब तैयार करना है। फिर देखना, अगर आप ये काम कर दो फिर देखना आरसीएम क्या चीज है, आप देख के रह जाओगे, आप दंग रह जाओगे, जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। जय आरसीएम, जोर से बोलो, हाथ ऊपर करके एक साथ बोलो, जय आरसीएम। मैं तो रेस्ट करना चाह रहा था ताकि आप बोलो जब तक मैं रेस्ट कर लूँ। मैं धीरे बोलता हूँ, आप भी धीरे बोलते हो, आप खुद ही बोलो रहिए कितना तेज बोल सकते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है? ज्यादातर लोगों के लिए आदमी का पेट छोड़े करते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं, कि हमें फोकस और बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ बहुत सारे लीडर्स बैठे हैं, बहुत सारे सीनियर साथी बैठे हुए हैं। क्या मेरी बात को आप सुन रहे हैं? मेरी बात को आप समझ रहे हैं? मेरी चिंता को समझ रहे हैं? मेरे विजन को समझ रहे हैं? हमें न केवल अपना स्टार डायमंड क्लब करना है, हमें लोगों के स्टार डायमंड क्लब करवाने हैं। मैंने एक एग्जाम्पल किया था, अपनी कोर टीम के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उस कोर टीम के साथ मैंने लगातार इंटरेक्शन करके, कम्युनिकेशन के साथ, और इसकी वजह ये बनी कि वो सारे के सारे आज स्टार डायमंड। तो क्यों नहीं आप लोग अपने आगे से आगे 10 का ग्रुप बनाओ, 15 का ग्रुप बनाओ और एक टारगेट लो कि 100%, क्योंकि इसमें बहुत जरूरी है ऊपर से नीचे की ओर जाना। सारे टेक्निकल अचीवर का पहले होना बहुत जरूरी है, नहीं तो खुद का नहीं होगा तो नीचे फोकस उतना हो नहीं पाएगा। कर सकते हैं क्या आप लोग? आपको और फोकस करने की जरूरत है। मुझे सहयोग दीजिए, मुझे सहयोग दीजिए। मैं आज सहयोग मांग रहा हूँ। कोई भी टेक्निकल अचीवर ऐसा छूटना नहीं चाहिए जिसका स्टार डायमंड नहीं हो। कोई भी रॉयल्टी अचीवर ऐसा छूटना नहीं चाहिए। उसके लिए आप आगे से आगे ग्रुप बनाइए, बातचीत कीजिए, काउंसलिंग कीजिए। जरा तो उसको बेचना सिखाइए, जरा तो उसके होम मीटिंग कीजिए, जरा तो उसके कैंप लगाइए। लेकिन 100% एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र छूटा, स्टार डायमंड क्लब नहीं तो लीडरशिप नहीं। बहुत मीटिंग लेते हो, मेरे कुछ काम की नहीं है। स्टार डायमंड क्लब करना आता है कि नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो मेरे काम का वो लीडर नहीं है, मेरे अभियान का वो सिपाही नहीं है। आप बुरा मानो कि अच्छा मानो। कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं स्टार डायमंड क्लब की बात करता था तो मुंह घुमा लेते थे, बहाना बना लेते थे, इधर उधर हो जाते थे। आज वही लोग, चाहे प्रेम से चाहे कैसे भी उन्होंने शुरू किया, आज वही शख्स मेरे से बात करता है कि सर आप सब बात बोलिए, आप स्टार डायमंड क्लब का जितना चाहो करेंगे, लेकिन हमें
दिशा में काम करते रहना, क्योंकि जब तक नहीं करते हैं तब तक डर लगता है, जब करना शुरू कर देते हैं तो डर दूर हो जाता है। जैसे तैरना नहीं आता है वो पानी से दूर रहता है, जैसे तैरना आता है वो कितने भी पानी में छलांग लगा देता है। अगर हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है, आज एनिवर्सरी का शानदार प्रोग्राम हो रहा है, इतने लोग इकट्ठे हुए यहाँ, और इतने लोग इकट्ठे होने के बाद अगर यहाँ से स्टार डायमंड क्लब की संख्या में इजाफा नहीं होता है तो इस एनिवर्सरी प्रोग्राम का मतलब ही नहीं, और मेरे यहाँ आने का कोई वजह ही नहीं। अरे बारिश गिरे और जमीन गीली ना हो तो ऐसी बारिश का क्या फायदा, और धूप निकले और कलियां खिली ना हो तो ऐसी धूप का क्या फायदा। पर जिस एनिवर्सरी प्रोग्राम में आकर लोगों को स्टार डायमंड क्लब समझ में नहीं आए, ऐसे एनिवर्सरी प्रोग्राम का क्या फायदा। इतने नाराज क्यों हो रहे हो? अरे थोड़ा और इस प्रोग्राम का मेरा जो टारगेट है, क्योंकि मैं अब ज्यादा सिर आपका भी नहीं खपाना चाहता हूँ, मेरा जो टारगेट लेकर निकला था, मुझे ये बताया गया कि 6000 लोग इस प्रोग्राम में आएंगे, और मैं उनको एक मैसेज देना चाहता था कि आप सब 6000 लोगों को तो स्टार डायमंड क्लब करना ही है, लेकिन अगले एक साल में एक व्यक्ति एवरेज 5-5 नए स्टार डायमंड क्लब भी तैयार करे, तो एक साल में 30,000 की संख्या पर काम करें। ये मैं लक्ष्य लेकर निकला था। ये लक्ष्य में आप कैसे पूरा करोगे या नहीं करोगे आपकी इच्छा है, लेकिन मैं इस लक्ष्य के बिना प्यासा हूँ, अधूरा हूँ, मेरी तड़प समाप्त होने वाली नहीं है, मेरा लक्ष्य पूरा होने वाला नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने शायद एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं एक नारा आपको देना चाहता हूँ कि तुम मुझे स्टार डायमंड क्लब दो, मैं तुम्हें ऐसी मालामाल खुशहाल जिंदगी दूंगा। आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तो इस सब्जेक्ट पे इतना क्लियर हूँ, इतना मुझे विजन है, इतना करने के मेरे पास तरीके हैं, सब कुछ A to Z इतना प्यारा तरीका है, क्योंकि करना तो यार 25,000 डेली है ना। इतना जब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हेल्थ गार्ड है, न्यूट्री चार्ज है, RCM की क्रीम है, शैम्पू है, चाय है, सोन पापड़ी, पता नहीं कितने प्रोडक्ट है, हरित संजीवनी है कि नहीं। एक एक प्रोडक्ट से स्टार डायमंड क्लब तो फिर एक काहे के लिए, ये तस्वीर बना के लगाने के लिए है क्या? काहे के लिए? आगे बढ़ने के लिए, सफलता पाने के लिए। RCM के एक एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को जिस तरह से काम किया गया है, आज हम गर्व से, मैं तो किसी भी बड़े से बड़े आदमी के पास जाके अपने प्रोडक्ट दिखा सकता हूँ, मुझे जरा भी संकोच नहीं आता। आज इसका जो एक एक प्रोडक्ट लो, आप क्रीम ले लो, इसका फेस वॉश ले लो, इसकी कॉफ़ी ले लो, इसका रस आंवले ले लो, इसकी नमकीन ले लो, इसके अचार ले लो, इसका फ्रूट जैम ले लो, मतलब आप जिस प्रोडक्ट का नाम लो एक से बढ़कर एक है। हेल्थ गार्ड में पूरा हिला के रख रखा है दुनिया को। जो लोग हेल्थ गार्ड पे काम कर रहे हैं, जो लोग हरित संजीवनी पे काम कर रहे हैं, उनका कोई बड़ा इतनी पावर्स लेके और फिर हम स्टार डायमंड क्लब को कठिन माने, तो वो धारा हमें बदलनी पड़ेगी, वो विचारधारा बदलनी पड़ेगी। और लीडर्स की जिम्मेदारी है कि फील्ड में एक एक साथी को पकड़ पकड़ के और शुरू करवावे, क्योंकि यही हमारे लिए आगे के लिए रास्ता है। इसी से हम जीत सकते हैं, इसी से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। और जो हम बहुत मज़े के साथ कहते हैं कि हमारा लेवल बदलना है, हमारी टीम बदलनी है, मुझे आपके पास कोई और तरीका हो तो मुझे बता दो। और कोई तरीका है क्या? प्रोडक्ट बिकेगा तो काम दिखेगा, प्रोडक्ट बिकेगा तो काम दिखेगा। एक बार जय RCM बोल दो, जय RCM। अब इतनी बात तो हो गई,
इतनी बात तो हो गई, पर एक खास बात बाकी है। अब कितने जोर और जलोगे बताओ? कितने जोर और जलोगे? रात अपनी और बात अपनी। कई लोगों की चिंता दौड़ गई, मेरे तो ट्रेन का टाइम हो रहा है, भूख लग रही है, मेरे को प्यास लग रही है, मैं क्या करूँ? मेरी क्या गलती है? मेरे को जब टाइम दिया जाएगा, बुलाया जाएगा, जब मैं बीच में आके माइक छीन के खड़ा हो जाता, मेरी गलती है भाई? आप भुगतो, जो करेगा वो भरेगा। पर अब मुझे आपकी बहुत अटेंटिवनेस चाहिए, मुझे आपका ध्यान चाहिए कि मुझे ऐसी गंभीर बात करनी है आपसे। हमारे पास हेल्थ गार्ड है, हमारे पास हरित संजीवनी है, हमारे पास न्यूट्री चार्ज है, हमारे पास ओथेंजा है, हमारे पास आरसीएम की एफएमसीजी रेंज है। ये बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, लेकिन सबसे बढ़कर एक नई ताकत हमारे बीच परमात्मा ने जो भेजी है, बड़े ही आदर्श विचारों के साथ, बड़े ही आदर्श तरीके के साथ और बड़ी ही आदर्श वस्तु के साथ एक तोहफा परमात्मा ने हमारे साथ भेजा है, और उस तोहफे का नाम है एक नया जोश। एक नया जोश। आज मैं आपसे विशेष, मेरा जो सब्जेक्ट है वो है गुड डॉट का, और ये गुड डॉट में इतनी ताकत है, जितना ये सारे प्रोडक्ट एक तरफ रख दो और अकेला गुड डॉट एक तरफ रख दो तो भी दिख सकता है, क्योंकि ये चीज तो आरसीएम के अलावा किसी के पास, बस लोगों को एक बार चस्का लगाना है, उसके बाद वो आपके मस्का लगाएंगे। चस्का एक बार लगा दो, फिर मस्का मजा लेते रहो। बहुत गजब की चीज है। लॉन्च 19 अगस्त को हुआ था, लेकिन हम साइलेंट थे, चुप। अब उसको लोग कहते थे लॉन्च उस दिन हुआ ही नहीं था, ये राइट लॉन्चिंग आज हो। एक बार गुड डॉट के लिए जोरदार ताली दें। हिंदुस्तान की 70% जनता नॉन वेजिटेरियन है। ये प्रोडक्ट बनाया गया है नॉन वेजिटेरियन के लिए, ताकि वो एक अच्छी चीज, और सबसे बड़ा जो मुझे उसका प्लस पॉइंट लगा वो हाउस वाइफ के लिए, गृहिणियों के लिए। अब उनका मैंने अभी जानकारी मिली, पहले तो मैं समझता नहीं था कि क्या होता है, पर बोलते हैं नॉन वेज को पकाने के लिए मिनिमम 1 घंटा दही है, उसके लिए तो 5-7 दिन पहले तो सोचना पड़ता है कि अगले बुधवार को वो बनाएंगे, ऐसा तो प्लानिंग करते हैं, और फिर घंटे 2 घंटे का मामला होता है। बहुत सारे गैस के सिलेंडर खाली हो जाते हैं, और बड़ी तैयारी के साथ करना पड़ता है। और हमारे गुजरात में गृहिणियों को तो मजा आ गया कि जब चावल निकालो और पालक से भी जल्दी बनता है, और स्वाद इतना है लाजवाब कि लोग वाव करते रह जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए कोई टेंशन नहीं, कोई कीटाणु नहीं, कोई बीमारियां नहीं, कोलेस्ट्रॉल 0, प्रोटीन पूरा, कैल्शियम पूरा, वगैरह वगैरह वगैरह, हर चीज में अव्वल है। जानवर बचते हैं वो अलग बात है, वातावरण अच्छा होता है वो अलग बात है, हमें प्राउड फीलिंग होता है वो अलग बात है, और सबसे बड़ी बात हमारी जो पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाती है। तो आज गुड डॉट की लॉन्चिंग कर दें क्या? तो आज से गुड डॉट की लॉन्चिंग, और आज से जिन लोगों को अगर जानकारी नहीं है, वैसे तो पहले चालू कर दिया, लेकिन गुड डॉट की अब तक सप्लाई हमारे पास प्रॉपर नहीं थी, तो हमने उसको कंट्रोल कर रखा था ताकि लड़ाई झगड़े ना हो जाए। अब वो सप्लाई मशीनें सारी प्रोडक्शन चालू हो चुका है। जब अगस्त में लॉन्च किया था तो प्रोडक्शन पूरा चालू नहीं हो पाया था, ये प्रकरण क्योंकि वो डेट थी, प्रोग्राम था, कर दिया, और अब वो मशीनें चालू हो चुकी है, प्रोडक्शन पूरा शुरू हो चुका है।
अभी उसको ओपन कर दिया गया है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर कितने भी पीस खरीद सकता है, कोई भी पीयूसी कितना भी माल ले सकता है। इस बात के लिए मैं तालियां चाहूंगा। और अच्छी खबर लेना चाहते हैं क्या? नॉन वेज के लिए तो ये प्रोडक्ट आ गया वेजिटेरियन मीट, पर वेजिटेरियन के लिए क्या सवाल है मन में? तो आप सब लोगों के जोरदार उत्साह के बीच, आप सब लोगों के जोश के बीच, आप सब लोगों की तालियों के बीच गुड्डो लेकर आया है एक नया प्रोडक्ट जो सबके लिए